हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का अध्याय 12 का परिचय पढ़ेंगे। आइए मेरे भाई इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखो, पहला क्या आता है, घन। घन मतलब क्यूब, ठीक है। तो आइए हम घन बना लेते हैं। घन कैसे बनता है। घन कुछ इस आकार का बनता है। और एग्जाम्पल, दैनिक एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझ सकते हो। एक कमरा को ले सकते हो, कमरे को, जिसमें 6 पलक होते हैं, जैसे ऊपर का और नीचे का, ठीक है। और 4 दीवार, 6 हो गए पलक। तो मेरे भाइयों, इसमें क्या क्या होता है। एक तो होता है मेरे भाइयों घन में पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको बोल सकते हैं हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को मेरे भाइयों इंग्लिश में बोलते हैं LSA, लेटरल सरफेस एरिया। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। ये काम कैसे होता है, ये देखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन घन में पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक सटीक बैठता है, क्योंकि ये सपाट होता है। लेटरल सरफेस एरिया सपाट आकृतियों के लिए प्रयोग होता है, सपाट होता है। ये वक्र पृष्ठीय घुमावदार होता है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन सटीक ये होता है। इसको लगाएंगे हम हमेशा। पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ पर होता है, पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया में। मेरे भाइयों, कमरे का उदाहरण ले हम, तो इसमें देखो, ये छत हो गई और ये क्या है, फर्श हो गया। तो इसमें इन दोनों को छोड़ दिया जाता है लेटरल सरफेस एरिया में। मतलब पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में फर्श और छत को नहीं जोड़ते हैं, इन चारों दीवारों को जोड़ते हैं। तो इसका घन का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4A², ठीक है। अब आता है मेरे भाइयों टोटल सरफेस एरिया, TSA बोलते हैं इसे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें कमरे के उदाहरण समझो। कमरा ये रहा, ये फर्श, ये छत है, ये फर्श है। अब इसमें मेरे भाई चारों दीवारों को प्लस किया जाएगा, प्लस इन दोनों को, मतलब पूरा आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा मेरे भाइयों इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A²। अब आता है मेरे भाइयों घन का क्या है, आयतन। घन का आयतन, वॉल्यूम। घन का आयतन, ठीक है। तो आयतन क्या होता है, आयतन मेरे भाइयों इस पर 2 तरीके का होता है। एक तो होता है मेरे भाई मात्रा। वैसे मान के चलो, इस कमरे में आयतन है घन का, तो कमरे में कितना आकार घेर सकता है ये कमरा, कितने का आकार। या ऐसे देख सकते हो, इस कमरे में कोई सामान रखा हुआ है तो कितनी जगह घेर सकता है ये सामान, अगर कुछ रखा हुआ है घन के आकार का, ठीक है। इस प्रकार से आयतन घिरी हुई चीज की मात्रा नापता है या क्षमता नापता है। ऐसे पानी कितना है, किसी बेलन मतलब सिलेंडर है, उसमें गैस कितनी आ सकती है, ऐसे क्षमता, ठीक है। तो आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन A³। अब मेरे भाइयों दूसरा आता है घनाभ। अब घनाभ किस तरीके से बनता है, आइए। घनाभ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अगर उदाहरण लेना चाहो तो माचिस के डिब्बे, ठीक है। माचिस का डिब्बा भी, माचिस होती है ना, वो भी घनाभ के आकार की होती है, ठीक है। समझ आया। अब घनाभ का, अब देखो मैं डायरेक्ट ऐसे CSA ऐसे लिखूंगा, आप समझ में तो आएगा। अब घनाभ में मेरे भाइयों LSA और CSA मैंने क्या बताया, एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें घनाभ में भी सटीक LSA बैठता है, क्योंकि इसकी जो सपाट होते हैं ये आकृति, ठीक, इसकी जो किनारे हैं जो सपाट होते हैं। और जो LSA लेटरल सरफेस एरिया पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सपाट के लिए ही आता है, ठीक है। ये घुमावदार के लिए आता है वक्र पृष्ठीय
तो इसमें दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन एल एस ए को हम लेंगे तो इसका क्या होता है 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रीथ। और इसका मेरे भाइयों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया निकालें तो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसमें भी ऐसे ही होता है, देखो माचिस है कुछ तो इसमें टॉप और बॉटम छोड़ दिया जाता है और ये चारों आ जाती हैं घनाभ में। घन में क्या होता है सभी जो, ठीक है, घनाभ में भी क्या होगा, घनाभ में भी मेरे भाइयों और टॉप और बॉटम मतलब ऊपर का और नीचे का भाग छोड़ दिया जाता है, माचिस के उदाहरण से समझ लो, और ये चारों भाग ले लिए जाते हैं उसमें मेरे भाइयों सीएससी में। और इसमें क्या होगा पूरा आ जाएगा संपूर्ण में, तो क्या आ जाएगा इसमें पूरा 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये आ गए पूरे आ गए, ठीक है, ये ठीक है मेरे प्यारे भाई, समझ आया था। अब तीसरी आती है घनाभ का आयतन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम घनाभ का क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब तीसरी चीज आ गई मेरे भाइयों क्या, शंकु। अब शंकु आप जानते हो किस प्रकार का बनता है, शंकु कुछ इस प्रकार का बनता है, ठीक है। आइसक्रीम की कॉइन होती है जो आपने खाई होगी, 10 रुपए की ही आती है लाल लाल सी, उसमें मक्खन भर देते हैं ऊपर से इस तरीके से गोल सी, तो इस तरह, ठीक है। तो शंकु हो गया। अब शंकु का अगर शंकु का सी एस ए या एल एस ए निकालें तो इसमें दोनों बराबर होते हैं, सी एस एल एस एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें सटीक सी एस ए बैठता है क्योंकि इसकी सतह होती हैं जो घुमावदार होती हैं। तो इसमें इसका शंकु का अगर वक्र पृष्ठ, ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ में क्या आता है, ये वृत्तीय भाग इसको छोड़ दिया जाता है, ये वृत्तीय भाग को, ये वक्र पृष्ठ है शंकु का सी एस ए, ये वाला एरिया, और इस आधार को छोड़ दिया जाता है वक्र पृष्ठ में, ठीक है। तो सी एस ए क्या होगा पाई आर एल। अब मेरे भाई शंकु का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं तो क्या होगा, अब देखो इसमें ये छोड़ा था वक्र पृष्ठ में, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में वक्र पृष्ठ भी आएगा प्लस ये वृत्तीय आधार आएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल, ठीक है। अब आया शंकु का आयतन, तो इधर लिख लेते हैं। और शंकु का आयतन में क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन वॉल्यूम, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब तीन हमारी आकृति हो चुकी है, तीन और बची हैं, तो अब जगह नहीं तो इन्हें हम मिटा देते हैं, फिर आगे करेंगे, ठीक है। ये आती है चौथा, लेते हैं हम बेलन। बेलन आप जानते हो सिलेंडर होता है बेलन, चौथी आकृति बेलन सिलेंडर। अब ये कैसे बनता है, ये देखो सिलेंडर कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, इस तरीके का दिखता है सिलेंडर, ठीक है। अब इसमें बेलन है, इसका वक्र पृष्ठ एल एस ए या सी एस ए, लेकिन सी एस ए सटीक बैठता है इसमें। अब वक्र पृष्ठ होता कहाँ है, वक्र पृष्ठ ये है इसका ये साइड वाली दीवार, मतलब ये साइड वाली ये साइड वाली ये, ठीक है, ये। और इसमें ये वक्र पृष्ठ में वृत्तीय आधार को छोड़ दिया जाता है, दोनों का, नीचे का और ऊपर का, नीचे का और ऊपर का वृत्तीय आधार छोड़ दिया जाता है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है शंकु का, बेलन का 2 पाई आर एच, ठीक है। बेलन का अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का निकालें तो क्या होगा 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। बेलन का अगर संपूर्ण आयतन निकालें
वॉल्यूम, तो बेलन का आयतन क्या होता है मेरे भाइयों, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब चौथी चीज आ गई गोला, हिंदी में बोलते हैं इसे स्पेयर, स्पेयर, ठीक है, गोला स्पेयर। स्पेयर कुछ इस प्रकार का होता है। अब इसमें गोले का और एल एस ए और सी एस ए एक जैसा होता है, आप जानते हो, लेकिन अब इसमें सटीक बैठता है सी एस ए, क्योंकि घुमावदार के लिए आता है सी एस ए, ये पूरा घुमाया हुआ है, ठीक है। तो सी एस ए वक्रपृष्ठ निकालें तो क्या होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर, और ये पूरा ही घुमा हुआ है, तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा टी एस ए, वही होगा सेम 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई छूट नहीं रहा है वक्रपृष्ठ में। अब तीसरी चीज आयतन क्या होता है इसका, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है गोले का मेरे प्यारे भाई 4/3 पाई आर क्यूब। अब छठवीं आकृति आती है अर्धगोला, हेमिस्फीयर। अब अर्धगोला कुछ इस प्रकार से बनता है, देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अर्धगोला कुछ इस तरीके से बनता है। आधा गोला, तो अर्धगोले का आप वक्रपृष्ठ एल एस ए या सी एस ए, लेकिन इसमें सी एस ए सटीक बैठता है, ये है सी एस ए इसमें, ये वाला, इसको छोड़कर ये नीचे वाले को, ठीक है, सी एस ए है। तो इसका सी एस ए क्या आएगा, गोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का क्या आएगा, तो गोले का पूरे का 4 पाई था, तो इसका आधा होगा, आप वैसे ही समझिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा मेरे भाइयों 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई आर ये वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल ये वाला। अब गोल अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब तीसरी चीज, इसमें बेलन में एक खोखला बेलन भी होता है, खोखला बेलन, तो इसका जो आयतन होता है इसमें यूज होगा, यूज हो सकता है, तो इसको और लिख लो, क्या होता है पाई एच, पाई एच कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, आयतन के लिए। वैसे यही फॉर्मूले 10th तक तो यही फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब ये इसके साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन परिचय कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखो ऐसे इस तरीके से एक त्रिज्या आती है। अब इसी में एक और समझा देता हूँ। अब इसमें प्रश्न ऐसे ही डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे कि शंकु, इस बेलन पर एक शंकु रख दिया जाएगा इस तरीके से, देखो इस बेलन पर एक शंकु रख दिया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब पूछा जाएगा आपको कि इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या लेंगे, जो दिखता है वही चीज लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो क्या लेंगे, ये वाला, ये दोनों जुड़ रहे हैं सतह, इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। और ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर हुआ मेरे प्यारे भाइयों। ये जो सतह जुड़ रही है इसको नहीं लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, बेलन का ये वक्रपृष्ठ आ जाएगा, और ये वाला ये आ जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ इसमें, ठीक है, समझ में आया था। ऐसे इस प्रकार करेंगे हम, ठीक है, जो दिखेगी उसी को हम लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो आशा करता हूँ ये परिचय इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।